दोस्तों, हर कोई अपने आप को अपने घर में ही सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। अलग अलग जीव अपने अपने हिसाब से अलग अलग घर बनाते हैं, जिसमें से कुछ बेहद ही खास होते हैं, जैसे कि पक्षियों के घोंसले, जिन्हें बनाने में पक्षी बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। हर एक बर्ड्स के नेस्ट में उसकी कलाकारी छुपी हुई दिखाई देगी, जिसे बनाने के लिए हजारों बार उड़कर जाते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही बर्ड्स के नेस्ट दिखाएंगे जो आपको हैरानी में डाल देंगे कि आखिर इन्हें कैसे बनाया गया। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नंबर 11, वीवर बर्ड। वीवर बर्ड, जिसे हिंदी में बुनकर पक्षी भी कहा जाता है, इसका घोंसला सबसे खूबसूरत माना जाता है, जो हमें अक्सर ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर देखने को मिलता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये घोंसला मादा पक्षी नहीं बल्कि नर पक्षी बनाते हैं। ये पक्षी घोंसला बनाने के लिए घास की लंबी पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। जब मेल वीवर बर्ड घोंसले का बेसिक स्ट्रक्चर बना लेता है, तब फीमेल बर्ड उसे चेक करती है। अगर उसे सही लगा तो ही वह आगे का घोंसला बनाने में उसकी मदद करती है। घोंसला बनाने की प्रोसेस अगस्त में शुरू होती है और फरवरी आते आते ही वह पूरी हो जाती है। वीवर बर्ड का घोंसला वाटरप्रूफ होने के साथ ही पक्षियों को जोरदार आंधी तूफान से भी बचाता है। नंबर 10, हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड का घोंसला दिखने में एक छोटे कप जैसा होता है, जिसे फीमेल हमिंग बर्ड दिन में कई घंटे काम करके कड़ी मेहनत से बनाती है। इस घोंसले को बनाने के लिए 5 से 7 दिन लगते हैं। जमीन से 3 से लेकर 60 फीट की ऊंचाई पर इस घोंसले को पेड़ों की पतली डाली, रेशम और स्पाइडर सिल्क से बनाया जाता है। घोंसला तैयार हो जाने के बाद इसे बाहर की तरफ से हरी पत्तियों से ढका जाता है, जिससे कि ये पेड़ पर आसानी से दिखाई ना दे। ये घोंसला बहुत ही ज्यादा मुलायम होता है और इसकी खास बात तो ये है कि ये घोंसला स्ट्रेचेबल यानी इलास्टिक जैसा होता है, जो कि ये ऐसा घोंसला है जिसमें पक्षियों के बच्चे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे ही अपने आप को बड़ा कर लेता है। नंबर 9, बाल्ड ईगल। ईगल, जिसे हिंदी में चील भी कहा जाता है, दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारी पक्षियों में से एक माना जाता है। अब पक्षी इतना बड़ा है तो जाहिर है उसका घोंसला कितना बड़ा होगा। बाल्ड ईगल का घोंसला लगभग 9 फीट चौड़ा और 20 फीट गहरा होता है। ये पक्षी अपना घोंसला ऊंचे पेड़ पर छोटी लकड़ियों और सूखी घास से बनाते हैं। अगर ये अपने बनाए हुए घोंसले में यहाँ अपने बच्चों को अच्छी तरह से पालने में सफल हो जाते हैं, तो उसी घोंसले को हर साल बढ़ाते जाते हैं, जिससे कि ईगल का पूरा परिवार वहां रह सके। सेंट पीटर्सबर्ग, फ्लोरिडा में बाल्ड ईगल द्वारा बनाया गया घोंसला दुनिया का सबसे बड़ा घोंसला था, जिसका वजन लगभग 2 टन यानी कि 2000 किलो का था, जो कि सुनने में आपको काफी हैरानी भरा लगेगा। नंबर 8, एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट। ये सुनकर शायद आपको अजीब लगे कि किसी बर्ड का नेस्ट खाया भी जा सकता है, लेकिन स्विफ्टलेट एक ऐसा बर्ड है जो एडिबल नेस्ट बनाता है, जिससे खाया भी जा सकता है। स्विफ्टलेट बर्ड साउथ ईस्ट एशिया यानी भारत के अंडमान निकोबार के इलाके में पाए जाते हैं। ये पक्षी अंधेरी गुफाओं में अपना घोंसला बनाते हैं। इनके घोंसले आकार में छोटे पॉकेट जैसे गुफा की दीवारों को लगकर होते हैं और ये पक्षी अपना घोंसला अपने ही सलाइवा यानी लार से बनाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें खाया जा सकता है। जब भी धूप इन घोंसले पर पड़ती है तब ये व्हाइट गोल्ड की तरह चमकते हैं। इन घोंसलों की कीमत करीब करीब $4000 यानी कि 3 लाख रुपए प्रति किलो तक होती है, जिसकी वजह से लालची इंसान इनका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं। इसी वजह से दिन प्रतिदिन इन पक्षियों की प्रजातियां लुप्त होती जा रही है। नंबर 7, यूरोपियन बी ईटर बर्ड। ये खूबसूरत दिखने वाले पक्षी अक्सर नदी या फिर समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। अंडे देने के समय ये पक्षी मिट्टी की दीवार में टनल यानी सुरंग बनाते हैं, जिसमें ये पक्षी तकरीबन 5 से 7 अंडे देते हैं। दोनों ही नर मादा अपने घोंसले की रक्षा करते हैं। ये पक्षी मधुमक्खी ऑर्नेट को अपना शिकार बनाते हैं और प्रजनन के समय मादा ये घोंसले के आसपास ही रहती और नर खाना लाने का काम करते हैं। घोंसला जमीन से ज्यादा ऊंचाई पर ना होने के कारण इन्हें हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है, क्योंकि इनके घोंसले पर हमेशा सांपों का हमला होता रहता है। नंबर 6,
सोशिएबल वीवर बर्ड। इनका नाम सोशिएबल वीवर बर्ड इसलिए रखा गया है क्योंकि ये पक्षी झुंड में अपना घोंसला बनाते हैं। एक बड़े से घोंसले में तकरीबन 5 से लेकर 100 हॉल होते हैं, जिनमें 10 से लेकर 400 पक्षी रह सकते हैं। ये पक्षी अपना घोंसला पेड़ की ऊंचाई पर घास की तीलियों और छोटी छोटी टहनियों का इस्तेमाल करके बनाते हैं। कई बार एक ही पेड़ पर इनके 4 या 5 घोंसले भी देखे जा सकते हैं। अगर पेड़ ज्यादा बड़ा हो तो इनके घोंसलों की संख्या और भी बढ़ जाती है। ये पक्षी सालों साल एक ही घोंसले का इस्तेमाल करते हैं और ये घोंसले वाकई में बहुत बड़े होते हैं। कई बार दूसरे पक्षी भी ये घोंसले का इस्तेमाल करते हैं। ये घोंसले दूर से देखने पर मधुमक्खी के बड़े से छत्ते जैसे दिखते हैं, जैसे कि आप इनके लाइट पोल पर लगे हुए इस घोंसले को देख सकते हैं। शायद ही इससे पहले आपने ऐसा घोंसला कभी देखा होगा। नंबर 5, हॉर्न्ड कुट। ये पक्षी ज्यादातर झुंड में रहना पसंद करते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हॉर्न्ड कुट अपना घोंसला पानी के ऊपर बनाते हैं, जिसे फ्लोटिंग नेस्ट भी कहा जाता है। पेड़ों की छोटी छोटी लकड़ियों और घास से ये पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं, जिससे कि ये घोंसला पानी में तैरता रहे। इनके घोंसले किनारे से तकरीबन 40 मीटर की दूरी पर पानी में बने हुए होते हैं। ये पक्षी मुख्य तौर पर मछलियों का शिकार करते हैं। प्रजनन के वक्त बच्चों का अच्छे से पालन हो और खाना भरपूर मात्रा में मिले, इसलिए ये पक्षी अपना घोंसला पानी में बनाते हैं। लेकिन कभी कभी पानी में आने वाले बदलाव या फिर तूफान के कारण इनके घोंसले को खतरा होता है। नंबर 4, कॉमन टेलर बर्ड। स्पैरो जैसे दिखने वाले ये पक्षी ज्यादातर हरी भरी जगह है, जैसे कि जंगल के आसपास पाए जाते हैं। ये पक्षी अपना घोंसला पेड़ के पत्तों में बनाते हैं। ये वाकई में कमाल की कला है और ये घोंसला बनाने के लिए पहले पत्ते के किनारे पर अपनी चोंच से हॉल करते हैं। उसके बाद स्पाइडर सिल्क से उन्हें सी देते हैं। फिर इसके अंदर पक्षी मुलायम सिल्क रखते हैं। इनका घोंसला बिल्कुल एक कॉर्न की तरह दिखाई पड़ता है और ये कलाकारी दिखने में सचमुच अद्भुत है। पत्तों को सी कर घोंसला बनाने के टैलेंट की वजह से इस पक्षी का नाम टेलर बर्ड रखा गया है। नंबर 3, ग्रेट हॉर्नबिल। हॉर्नबिल्स इंडिया, भूटान, नेपाल जैसे देशों में पाए जाते हैं। इनकी चोंच काफी लंबी, घुमावदार और मजबूत होती है। ये पक्षी घोंसला बनाने के लिए पेड़ के खोखले हिस्से का इस्तेमाल करते हैं, जहां आसानी से छेद बनाकर घोंसला बनाया जा सकता है। इनका घोंसला पूरी तरह से बंद होता है, जिसे बाहर से कीचड़ से कवर किया जाता है। सिर्फ हवा आने के लिए और खाना देने के लिए एक छोटी सी जगह रखी जाती है और अंडे देते समय मादा हॉर्नबिल घोंसले के अंदर बंद रहती है। मादा हॉर्नबिल तब तक बाहर नहीं आती जब तक बच्चे काबिल ना हो जाए। लगभग 3 महीनों तक वह अपने घोंसले में ही कैद रहती है। उसी दौरान मेल हॉर्नबिल बच्चों के लिए और फीमेल हॉर्नबिल के लिए खाना लाने का काम करता है। ये उसी छोटी सी जगह से खाना अंदर पहुंचाते हैं। नंबर 2, वुडपेकर बर्ड। वुडपेकर एक बहुत ही मेहनती पक्षी है, जो लगातार अपनी चोंच से पेड़ के तने को खोदकर अपना खाना ढूंढता है। इसकी चोंच काफी मजबूत और नुकीली होती है। ये एक हथौड़ी की तरह होती है, जिसका इस्तेमाल करके ये पेड़ की मजबूत से मजबूत छाल को भी बड़ी ही आसानी से तोड़ देता है। ये पक्षी अपना घोंसला पेड़ के अंदर बनाते हैं और इसे बनाने के लिए ये एक पेड़ के खोखले हिस्से को चुनते हैं। अपने मजबूत चोंच से ये पेड़ के अंदर सुराख बनाते हैं, जिसे अंदर से गहरा बनाया जाता है। घोंसला बन जाने के बाद वुडपेकर उसे मुलायम बनाने के लिए काई का इस्तेमाल करता है। ये घोंसला बनाने के लिए उसे लगभग 3 हफ्ते लगते हैं। उसके बाद फीमेल बर्ड अंडे देती है, जिनमें से 7 से 10 दिनों में ही यंग बर्ड निकल आते हैं। इनकी देखभाल मेल और फीमेल बर्ड एक साथ करते हैं। नंबर 1, इंजीनियर बर्ड। ये पक्षी मुख्य तौर पर साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। इस बर्ड की घोंसला बनाने की टेक्निक देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। इस बर्ड का असली नाम रूफोस हॉर्नेरो है, जो अर्जेंटीना का राष्ट्रीय पक्षी है। ये पक्षी कीचड़ और घास के छोटे तिनकों से अपना घोंसला बनाते हैं और ये घोंसले मिट्टी से बने होने के कारण बहुत ही ज्यादा मजबूत होते हैं। इसे बनाने के लिए हॉर्नर बर्ड को कई हजारों बार जाकर कीचड़ और घास को लाना पड़ता है और इस घोंसले का एक छोटा सा एंट्रेंस होता है, ताकि सिर्फ बर्ड ही अंदर जा सके और शिकारी पक्षियों से उनकी रक्षा हो सके।
दोस्तों, आपको इनमें से कौन से पक्षी का घोंसला सबसे ज्यादा लाजवाब और इंटरेस्टिंग लगा? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे और ऐसी और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।